Hello everyone, welcome back to our channel. Let's find out our own way. जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने नए टॉपिक किसमें कौन सा नया टॉपिक, अरे भाई नया टॉपिक इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर हमने अपने में आई थिंक 2 वीडियोस को कवर कर लिया है और जिसके अंदर हम सीख रहे हैं क्या, अपने डायरेक्ट थ्योरी को नहीं, अपने डायरेक्ट फॉर्मूलाज को नहीं, हम सीख रहे हैं उन क्वेश्चंस को जो आपके पहले एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और अब भी पूछे जाने का पूरा चांसेस है। तो भाई करते हैं स्टार्ट। आज की भी इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। अब जो क्वेश्चन आपके PYQs हैं एंड आई होप हर एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपको आपका कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपको तरीका आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए भाई, आपके पास इंटीग्रेशन टॉपिक बहुत बड़ा है जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हैं, उनको अप्लाई करना, उनके अलग अलग मेथड्स, उनकी शॉर्ट ट्रिक, उनकी ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिकी भी हैं, ठीक है। बट भाई अपना मेथड तो मेथड ही होता है, ठीक है। तो भाई अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास गिवन है क्या, आपके पास एक इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ sin x over sin x plus cos x। आपको कह रखा है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, छाटो किसमें से, हमारे क्वेश्चन के साथ दिए गए हमारे क्वेश्चन की जान, और हमारे क्वेश्चन की जान पता क्या है, हमारे क्वेश्चन की जान है हमारे ऑप्शंस। फिर ऑप्शंस क्या कौन से, ऑप्शन है कि आपका ये 1 हो सकता है, π/2 हो सकता है, π/4 हो सकता है, या आपके पास वैल्यू π/8 हो सकती है। तो भाई आप इसी को निकालने वाले हैं कि आपके इस इंटीग्रल की वैल्यू इनमें से कौन सी हो सकती है। भाई देखो, आपके पास जो इंटीग्रल गिवन है ना, इस इंटीग्रल को करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ यही है कि आप करिए क्या, आप इसको मान लीजिए आई फैक्टर, कि भाई ये आपका क्या है, आई फैक्टर है, ठीक है। अब क्या, अब आपको पता होगा कि आपका एक फॉर्मूला होता है, देखो कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x with dx is equals to integration of function from 0 to a with function having values of x is a minus x into dx। अब ये मैंने क्यों करा दिया भाई, ये इसलिए कराया है ना क्योंकि हम यहाँ पे मेथड तो सीख रहे हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूलाज को सीख नहीं रहे। तो जो फॉर्मूला इन क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होने वाला है, आपको कम से कम वो बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अब इसको लगाएंगे हम कैसे, देखो आपके पास 0 की जगह 0 है भाई, आपके पास a की जगह वैल्यू क्या है, दैट इज π/2। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ साइन, क्या साइन, साइन ऑफ π/2 माइनस x ओवर नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ π/2 माइनस x प्लस cos ऑफ π/2 माइनस x। कर दिया यूज। अब यूज करें तो इसको हम साइड रखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब क्या है, आप देखिए हमने जब अपनी ट्रिग्नोमेट्री की थी तो उसके अंदर हमने एक चीज सीखी थी क्या, कि हमारा जो सेक्टर, हमारा जो एरिया है वो 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया, जिसमें हमने किया था कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और मैंने ये कहा था कि आपका यहाँ पे 0 डिग्री होता है या आपका 360 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज किस किस पे होगा, वो होगा 90 पे और 270 पे। किस में चेंज हो जाएगा, अपने से अपोजिट वाले के अंदर चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे π/2 का मतलब 90 ही तो है, अब 90 है तो मतलब ये चेंज हो जाएगा क्या, हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो sin x है, साइन है, वो साइन अपने से ऑपोजिट में चेंज हो जाएगा। और आप देखिए π/2 माइनस ऑफ x, π/2 में से हम माइनस कर रहे हैं, मतलब आया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। एंड एज यू नो ऑल ऑफ यू, सबको पता है, आप सबको पता है अगर आपने मेरी वो क्लासेस देखी हैं तो, कि a का मतलब
क्या है, a का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब है π/2 की वजह से तो आपका चेंज होगा, बट आपका यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है भाई, तो देखो उसको यूज कैसे करेंगे, हमें ये मिला है क्या, ये वाली टर्म, तो इसको हम लिख देंगे दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2। यहाँ पे आप साइन ऑफ π/2 माइनस x को क्या लिखेंगे, अब आपका जो π/2 है ये चेंज कर देगा, तो साइन का क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा cos ऑफ x बाय, यहाँ पे साइन का क्या बन जाएगा आपका cos ऑफ x, यहाँ पे cos का आपका बन जाएगा sin ऑफ x विद dx। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है कि आपका ये वाला और ये वाली जो टर्म है कहीं ना कहीं सेम है। अगर सेम है, इनको हम जोड़ के, इनको हम ऐड कर कुछ काम कर सकते तो कर दो भाई। कैसे करेंगे, हमारे पास ये भी तो आई है, तो आपको क्या करना है, इस वाली टर्म को इसमें ऐड कर देना है, या ये कह दीजिए कि भाई इसमें इसको ऐड कर दो। तो अगर हमने ऐड किया तो लेफ्ट साइड तो क्या हुआ, I plus I that is 2 टाइम ऑफ I is equals to इंटीग्रेशन, दोनों के अंदर सेम लिमिट चल रही है, तो लिमिट हमने ली कॉमन दैट इज 0 to π/2, और इनसाइड आपका क्या होगा, इनसाइड हमारा होगा दैट इज sin ऑफ x ओवर sin x प्लस cos x, और यहां से आपके पास क्या है अपर पार्ट में, अपर पार्ट में है आपका cos x ओवर sin x प्लस cos ऑफ x, और यहाँ पे आपके पास dx भी इसी से रिलेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एडिशन का। कैसे ऐड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एलसीएम को, क्या हम ये कहें कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब ये चीज तो हमारी सेम है, तो नीचे हमारा क्या आएगा, नीचे हमारा आएगा sin x प्लस cos x। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 टाइम ऑफ I है, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। यहाँ पे इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारा sin x प्लस cos x इंटू d ऑफ x। ये चीज आपकी सेम आ गई है, दोनों टर्म आपकी सेम आ गई, तो यहाँ पे कैंसिल होकर आपके पास वैल्यू क्या देंगी, 1 दे देंगी। बट 1 के साथ हमारा बैक साइड में क्या है, dx भी प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होगा विद लिमिट, क्या लिमिट है 0 से π/2। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी वैल्यू π/2 आ गई। भाई π/2 आ गई तो लगा दो π/2, नहीं, π/2 को लगाने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपका लेफ्ट साइड में एक एक्स्ट्रा टर्म बची हुई है, आपको इस i की वैल्यू को निकालना था, पर ये 2 तो एक्स्ट्रा है ना, तो इस 2 को आप ले आएंगे इधर, और ये डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो आपकी वैल्यूज क्या आई, आपकी वैल्यूज आई π/4। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। लो, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब इसी क्वेश्चन के साथ हम करेंगे शुरू अपने अगले क्वेश्चन को। भाई आपको जितने भी क्वेश्चन हमारे इन वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनको आपको करना जरूरी है। ठीक है भाई, तो आप इन क्वेश्चन को करिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप अपने इन कॉन्सेप्ट को या अपने कुछ नंबर्स को एग्जाम में पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रखा है कि आपके पास इंटीग्रेशन गिवन है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन है, -1 to 1 दैट इज logarithmic ऑफ 2 - x over 2 plus x with dx। यहां तक की वैल्यू दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके ऑप्शंस भी गिवन है, ऑप्शन आपके क्या क्या हैं, ऑप्शन आपका 2, 1, 1/2 एंड 0 है। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें भी हम एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। नए कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास आपका कोई भी इंटीग्रल, अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में है, दैट इज -a to a with f of x into dx, दिख रहा है ना, इसी तरह का है। देखो a की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 1, यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ 1, यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका ये तो बन जाएगा, जहाँ पे fx की वैल्यू आपकी ये पूरी है। ठीक है, अगर आपके पास इस
तरह का इंटीग्रल गिवन हो तो आप सबसे पहले चेक करिए कि हमारा जो ये फंक्शन है, हमारा जो ये इनसाइड द फंक्शन अंडर द इंटीग्रल जो हमारा फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन हमारा क्या है, इवन है या ओड है। आप इसको चेक करिए। अगर आपका फंक्शन इवन है तो क्या वैल्यू होगी, अगर ओड है तो क्या वैल्यू होगी। देखो भाई, अगर आपका ये फंक्शन इवन हो गया तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x into dx। कब, जब हमारा फंक्शन क्या हो, इवन हो। अब इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी कब, जब हमारा फंक्शन क्या होगा, ओड होगा। बट अब आपको ये होगा कि इवन है या ओड है, पता कैसे करें। अब इवन एंड ओड के लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपका फंक्शन इवन है तो क्या सेटिस्फाई करेगा कि आपके पास फंक्शन में x की वैल्यू को माइनस का x पुट करने पर भी फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर फंक्शन की वैल्यू आपकी x की वैल्यू नेगेटिव x पुट करने पर चेंज हो रही है, अगर वो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, देखो हो गया ना चेंज यहाँ पे कि f of minus x is equals to minus of f of x, अगर ये चेंज हो गया तो हम कह देंगे ओड टर्म है, वरना ये आपकी इवन है और इवन के लिए आपको ये लिखना है और ओड के लिए आपको ये लिखना है। ठीक है भाई, तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब हम करेंगे आगे, कैसे देखिए, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको यूज करने के लिए आपको क्या चेक करना है कि आपका जो ये फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, ये फंक्शन कि आपका ये फंक्शन क्या है, इवन है या ओड है। तो उसके लिए आपको ये फंक्शन लिखना होगा। ये फंक्शन हमारा है f of x is equals to log of 2 minus x over 2 plus x, log m by n, that is log of m minus log of n। ठीक है, हमने यहाँ पे इस टर्म को खोल दिया है। अब क्या चेक करना था, अब हमें चेक करना था कि अगर मैं फंक्शन में x की जगह माइनस x पुट कर दूं तो क्या होगा। तो देखते हैं भाई, देखो यहाँ पे ये log टर्म, log वाला सेम है, इनसाइड आपका 2 सेम है, x की जगह माइनस x पुट करने पर आपका ये पॉजिटिव ऑफ x बन जाएगा। एंड देन यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ log सेम रहा और यहाँ पे 2 x की जगह माइनस x पुट करेंगे तो आ गया ये माइनस का x। अब क्या, अब देखिए आपके पास फंक्शन में क्या था, ये वाली टर्म तो पीछे थी और ये वाली टर्म आगे थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉमन लेने पर बात बन सकती है। मतलब क्या है कि अगर मैंने इस पूरे के अंदर से माइनस को कॉमन लिया तो कॉमन लेने पर क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का। और यहां से आपको दिख रहा है कि ये माइनस का कॉमन लेने के बाद आपके पास वैल्यू आई माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिससे आपको पता चलता है कि फंक्शन में x की वैल्यू को माइनस x पुट करने पर हमारा फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये फंक्शन हमारा कैसा हुआ, ये फंक्शन ओड हुआ और ओड फंक्शन के लिए हमारे इंटीग्रल की वैल्यू क्या थी, 0 थी। लो भाई, आपका ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट, 0 आपकी इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने इवन एंड ओड फंक्शन का एक टाइप सीखा है कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन आने पर हम सोल्व करते हैं, ऐसे कैसे पता लगाएंगे। क्वेश्चन आपके इजी ही आएंगे एग्जाम में, बट आप पे डिपेंड करता है कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हम कोशिश कर रहे हैं आपके कराने की। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा हर एक क्वेश्चन अगला जो या जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं उन क्वेश्चन के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज आपके यूज होते हैं आप उनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके ये फर्दर भी काम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मोस्टली रिपीट ही होते हैं। तो भाई हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है दैट इज इंटीग्रेशन। एक मिनट हम चेंज कर लेते हैं हमारे मार्कर को। आपके पास कह रखा है कि आपका इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 by e to e squared with इंटरनल फंक्शन क्या है हमारा, log of x with base e over x into dx। इसकी वैल्यू को फाइंड करिए। आपके पास ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट है 1/2, देन 3/2, then 5/2 and last option is 2 here।
अब आपको बतानी है कि इस इंटीग्रल की आपकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको एक चीज लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो आपको तो मोड वैल्यू है, अब मोड वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे हम? भाई आपको मोड वैल्यू नहीं आती ना, सही, पर आपने एक चीज जरूर सीखी है, मुझे पता है। कौन से वाली? कि अगर आपके पास मोड x दे रखा है तो इसकी दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक तो माइनस का x और एक होती है प्लस का x। प्लस के x की वैल्यूज होती है कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, एंड माइनस x कब होगी? जब x की वैल्यू लेस देन 0। इन चीजों में सीखा है ना? बिल्कुल सीखा है। पर अब देखो आपके पास जो लिमिट दे रखी है, आपकी लिमिट क्या है? 1/e और e स्क्वायर, जो भी आपकी लिमिट है, यहाँ पे ये लिमिट भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली भी पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब हमारे इस वाले फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटरवल के अंदर हम देख रहे हैं। तो भाई नेगेटिव वाले की तो बात ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें तो वैल्यूज हमारी पॉजिटिव मिल रही है। अब वो पॉजिटिव वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। तो देखो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है मोड की वैल्यू x की, कि हमें मोड x को x यूज करना है। अब कैसे यूज करेंगे? देखिए इसको हटा देते हैं, अब आगे हम देखते हैं। आपके पास जो गिवन है उसमें आपने सब कुछ सेम रखा है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/e टू e स्क्वायर, और आपके पास अपर पार्ट तो सेम है क्योंकि हमने इसके लिए कोई भी चीज डिराइव नहीं की अब तक। तो उसके लिए हमने सेम लिखा क्या कि log ऑफ x विद बेस e का मोड सेम रहा एंड बाय में हो गया आपका x, और यहाँ पे ये रहा आपका d ऑफ x। ठीक है, आया समझ में कि इस मोड ऑफ x की वैल्यू को हमने x लिखा क्योंकि हमारा इंटरवल यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव इंटरवल था। अब देखो भाई log x से आपको कुछ याद आ रहा है कि भाई 1/x और log x होता है, तो उसी को यूज करते हुए, हमारी उसी नॉलेज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? इस x को यहाँ से हटा के हमने लगा दिया भाई यहाँ। अब क्या? अब आप लिख दीजिए क्या कि आपने log ऑफ x विद बेस e, इस वैल्यू से होती क्या है? इसको देखिए, इसकी वैल्यू होती है कि पहले आप log ऑफ x लीजिए, बाय में बेस e का मतलब क्या है कि बेस में आपका log ऑफ e भी है, और log और e आपस में हट के कैंसिल होके आपकी वैल्यू 1 दे देते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या मैं ये कहूं कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अभी हमने क्या किया है? अभी हमने क्या किया, जो इनसाइड वाला पार्ट है log ऑफ x, उसको हमने क्या पुट किया? t पुट कर दिया। अगर मैंने इसको t पुट कर दिया तो log of x that is log of x का 1/x into dx, that is dx by x is equals to dt। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका इनसाइड टर्म है ये पूरी आपकी क्या बन गई? ये पूरी आपकी बन गई t, और ये जो dx by x है ये पूरा आपका बन गया dt। तो क्या इतनी ही वैल्यू होगी? ना, अभी हमारा कुछ चेंज बाकी है, अभी हमारी लिमिट्स भी चेंज होंगी हमारी इस वैल्यू के साथ। तो देखिए पहले अगर मैंने ये कहा कि पहले मैंने वैल्यू ली कि भाई हमारी वैल्यू है 1/e, किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। अगर मैंने x की वैल्यू को 1/e पुट किया तो यहाँ से देखिए, इसको हटाते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारा मिल जाए कि t क्या है हमारा? log ऑफ x। ठीक है भाई, अब मैंने x की जगह 1/e पुट किया तो log ऑफ 1/e, तो मैं e को अगर ऊपर लेके आती तो e की पावर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू t, और log के अंदर पावर आ जाती है आगे तो ये माइनस हो गया। और मैंने अभी बताया आपको कि log और e कैंसिल होकर आपका क्या बना देते हैं? 1 बना देंगे। तो 1 बना दिया तो 1 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 1 दैट इज माइनस ऑफ 1। तो क्या कहेंगे हम कि जब हमने x की वैल्यू को 1/e पुट किया तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आई? माइनस का 1 आई। तो इस वाली लिमिट को, इस लोअर लिमिट को चेंज करके हमने क्या लिख दिया कि ये लोअर लिमिट हमारी हो गई माइनस का 1। अब क्या? अब बारी हमारी अपर लिमिट की है जहां पे e टू द पावर 2 यानी e स्क्वायर को हम क्या पुट कर रहे हैं? x पुट कर रहे हैं। तो पुट करेंगे तो देखिए हमने क्या देखा कि भाई log सेम रहा और उसमें x की वैल्यू हमारे क्या आ गई? e स्क्वायर आ गई, दैट इज e स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। बट देखो ये पावर आ जाएगी बाहर आएगी और बाहर से पावर आ जाती है आगे log की टर्म में, फिर से ये टर्म आपकी 1 बन जाएगी और यहाँ पे आपको मिलेगा कि t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यहाँ पे आपकी e स्क्वायर के बारे में t की वैल्यू कितनी आई है? वो आ गई आपकी 2। ठीक है, अब फिर से आप देखिए क्या देखेंगे?
फिर से आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास जो टर्म है कौन सी, मोड ऑफ टी, इसकी वैल्यूज आपकी दो ही आएंगी, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कि भाई अगर आपकी टी की वैल्यू लेस देन 0 है या आपकी टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो भाई इसकी वैल्यू आपकी आएगी नॉर्मल टी, और लेस देन 0 पे आएगी माइनस का टी। अब यहाँ पे लिमिट चेक करिए, -1 से 2 जा रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव टर्म इंक्लूड है यहाँ पे। अगर नेगेटिव टर्म इंक्लूड है तो टी की लेस देन 0 के लिए वैल्यू हमारी है माइनस का टी, तो इसको हटा के आप लिख दीजिए माइनस का टी। तो अब हमारा जो फाइनल इंटरवल बना है दैट इज माइनस ऑफ टी, ठीक है। या आप ये कह लीजिए कि अगर इसको यहाँ पे चेंज नहीं करते, भी मान लो अगर ये टी ही रहता और हमें इसको और फर्दर सॉल्व करना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम इस इंटरवल को ब्रेक कर देते हैं। इंटरवल हमारा -1 से 0 हो जाएगा। अब बिल्कुल खोल समझ में आएगा, देखो प्लस में इंटरवल होगा 0 से 2 तक। हमने देखा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव इंटरवल में दी थी माइनस का टी, और पॉजिटिव इंटरवल में इसकी वैल्यू थी प्लस का टी इंटू डी टी, ठीक है। अब इस माइनस को बाहर लेके आए तो क्या आएगा, दैट इज टी टू द पावर 2। क्यों है ये, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, माइनस बाहर आ गया और हमारे पास जो बचा है इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास जो पावर गिवन होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है, और जो ऐड होने के बाद पावर आई उसी से हम कर देते हैं डिवाइड, और फिर लगा देंगे हम अपनी लिमिट -1 से 0, और ये नेगेटिव आपका साथ ही रहेगा। प्लस क्या, प्लस आपका क्या ये आएगा, ये भी आएगा टी टू द पावर 2/2 विद द इंटरवल विद द लिमिट 0 to 2। अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, देखो इसको हटाते हैं यहाँ से, और इसकी वैल्यू को हम अभी सोल्व करेंगे। हमारे पास जो बची हुई टर्म है अभी तक यही है बस। आपको क्या करना, अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है। अब लिमिट अप्लाई कीजिए आप, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें मैंने 0 पुट किया, अब 0 पुट किया तो वैल्यू आपकी पूरी क्या गई, 0 आ गई, एंड देन नेगेटिव ऑफ दैट इज -1 पुट किया तो आई आपकी वैल्यू 1/2। यहाँ से वैल्यू क्या आई आपकी, यहाँ से वैल्यू आपकी आई टी स्क्वायर है दैट इज 2 to the power 2 दैट इज 4/2, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 1/2 आ गया, एंड दिस इज प्लस का 4/2, दिस इज इक्वल्स टू 5/2, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 से कंप्लीटली मैच हुई है। तो ये था आपका एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, और अब हम करने वाले हैं अपने आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को, और मैं कोशिश करूंगी कि वो भी आपको अच्छे से समझा पाऊं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही है मेरे क्वेश्चन समझाए हुए, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to the power x ओवर रूट अंडर 1 - 9 to the power x। आपको ये दे रखा है विद dx इज इक्वल्स टू a sin इनवर्स ऑफ 3 to the power x प्लस c। आपको फाइंड करनी है कि a की वैल्यू क्या है। अब a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू आपकी log of 3 है, या 1/log of 3 है, या आपकी वैल्यू 1/2 है, या वैल्यू 1 है, ठीक है भाई। अब देखो, अब हमने देखा कि भाई इसको तो सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करके तभी हमारी a की वैल्यू आएगी कंपेयर करके। तो अब इसको सोल्व कैसे करें, आप एक बात और देख रहे होंगे कि हमारे पास एंगल में 3 to the power x है, मतलब अब समझ गए भाई। अब कुछ दिमाग में आया कि पक्का कुछ ना कुछ 3 की पावर x के साथ ही गड़बड़ करनी है। कैसी गड़बड़, देखो हम क्या करेंगे, हम इसमें चेंज करते हैं, ये 9 to the power x है, इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 2x। बात तो वही है, बट बात अभी वही है, बट हम पहुंच जाएंगे अपने इस चीज की तरफ, किसके तरफ, 3 की पावर x की तरफ। अभी हमने देखा कि कुछ थोड़ा सा चेंज करने के बाद हमारा ये पूरा जो इंटीग्रल है वो 3 की पावर x के अंदर आ गया है। अगर 3 की पावर x के अंदर आ गया तो वे लो इस 3 की पावर x को रख दो t। अगर मैंने इसको t रखा तो वैल्यू क्या आई, अगर देखो मैं इसको t रखा है, अब t रखने के बाद क्या आया, 3 की पावर x से डेरिवेटिव करने के बाद, एंड log of 3
इज इक्वल्स टू dt, और यहाँ पे आपका आ जाएगा dx। लो भाई dx भी आ जाएगा यहाँ पे, ये dx भी। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है कि 3 की पावर x इंटू dx, मतलब ये 3 की पावर x इंटू dx, इसकी वैल्यू निकाले तो 3 की पावर x इंटू dx की वैल्यू आएगी आपकी dt ओवर log ऑफ 3। ठीक है, तो भाई इस इंटीग्रल के अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर हमने क्या किया, इंटीग्रल था हमारा, ऊपर वाली टर्म को हमने क्या लिखा, dt ओवर ये क्या log 3 आएगा। बट हमारे पास इस इंटीग्रल के अंदर वही चीज, वही टर्म एग्जिस्ट कर सकती है जिसके पास हमारा वेरिएबल x है, बट इसके अंदर तो x है ही नहीं, तो हमारा ये एक्ट करेगा एज अ कांस्टेंट, तो इसको बाहर रखते हैं। इसकी वैल्यू आई 1/log ऑफ 3, और इनसाइड क्या बचा हमारा ये, तो ये क्या आया रूट अंडर 1 माइनस टी, क्योंकि 3 की पावर x है और उसकी भी पावर अगर मैं 2 ले लूं, यहाँ पे मैं ये करूं भाई, ये मैंने कहा कि मैं ये कर दिया मैंने, तो इसको हम लिख देंगे ये वाली फ्रेंड। हो गया, अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा कर दो हमें ऐसे साफ, ताकि हमें मिल जाए अपनी स्पेस, ताकि हम अपने इस क्वेश्चन को दे दें अंजाम। ठीक है भाई, अब देखो आपको दिखा ये वाली चीज आ गई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई अब बाकी है सिर्फ आपका इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 1/log ऑफ 3 आपका सेम रहेगा, एंड अब आपका ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर है, ये हमारा होता है साइन इनवर्स ऑफ x। तो क्या होगा ये साइन इनवर्स ऑफ x, x नहीं है हमारा, x की जगह हमारा t है, और t की वैल्यू को हमने 3 की पावर x पुट किया था, तो हम यहाँ पे दोबारा पुट कर देते हैं 3 की पावर x प्लस इस इंटीग्रेशन के नाम का कांस्टेंट हमने रखा बाहर, आपने सोल्व करके निकाल दिया भाई। ठीक है, अब देखो ये चीज है, बिल्कुल है, c है, बचा हुआ ही आपका आंसर है। a की वैल्यू क्या है हमारी 1/log 3 है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल क्लियरली गिवन है। ठीक है भाई, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इन सीरीज के अंदर आपको वो सारे क्वेश्चन, वो सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएं जिनके अंदर आपके कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, और जो कॉन्सेप्ट आपके डायरेक्ट एग्जाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। तो भाई हमने उन क्वेश्चन की सीरीज को उठाया है जो आपके बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, और जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल 101% बिल्कुल ही काम आने वाले हैं। तो आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन।